एवरीवन, माई सेल्फ रविशंकर कुमार, प्रेजेंटली वर्किंग एज डिविजनल अकाउंटेंट वाया एसएससी सीजीएल 2018। इसके पहले हम 3 साल एसबीआई पीओ में भी जॉब कर चुके हैं और प्रेजेंटली प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आते हैं कि मेरा एसएससी सीजीएल का जनरल अवेयरनेस में क्या मार्क्स है, हम क्या स्ट्रेटजी किए हैं। ज़्यादा हम प्रिपेयर नहीं किए थे, जो थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस में अच्छा मार्क्स है तो वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का पहले हम मार्क्स अपना बता देते हैं कि मार्क्स मेरा प्री में 38 आउट ऑफ 50, प्री का हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, और मेंस में 59 आउट ऑफ 65। ओके, इसका हम अपना शॉर्ट्स में डाले हुए हैं तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मार्क्स है उसके लिए हम स्ट्रेटजी क्या किए हैं, उसके लिए हम करते क्या हैं, कैसे है, उसके लिए बस बता रहे हैं। जनरल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आपको कुछ भी आता है या पहले पढ़े या पढ़ना चाह रहा है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स देखिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आप कहाँ से देख सकते हैं? टेक्स्ट बुक के ऐप पे आपको सेक्शन वाइज मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का ऐप, या आप कोई भी ऐप यूज करते हैं। हम टेक्स्ट बुक का ऐप यूज करते थे, तो टेक्स्ट बुक का ऐप पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स सबका आप मल्टीपल टाइम्स देखिए, उसमें जो बन रहा है, जो नहीं बन रहा है, एंड ट्राई टू राइट ऑन इट ऑन ए पेपर, उसको पेपर में लिखते रहिए। ठीक है, ये हो गया पहले, तो आप मल्टीपल टाइम देखिए। उसके बाद जो मेरा बेसिक पिलर्स है, बेसिक पिलर्स मतलब आपको कुछ बेसिक्स तो काम करना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। तो उसमें हम पहले करते क्या है कि सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ मेजर सब्जेक्ट। ओके, बेसिक नॉलेज ऑफ मेजर सब्जेक्ट, पहला तो ये हो गया। मेजर सब्जेक्ट कहने का मतलब अपना क्या हो गया कि अपना जो मेजर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इसका आपको बेसिक्स एक नोट्स होना चाहिए जो आपको बाद में रिवीजन करने में आसान होगा। ठीक है, तो पहले तो सबका बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। कहाँ कहाँ से पढ़ना है वो हम आगे बताएंगे। उसके बाद गूगल सर्च, गूगल सर्च का आप एक्सपर्ट हो जाइए। गूगल सर्च आप जितना कीजिएगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़िएगा, वो उतना फ़ायदेमंद होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गूगल सर्च करना। नाम बस मत रटिए, उसका चेहरा भी रटिए। फॉर एग्जांपल सेबी की चेयरमैन जो है, ठीक है, तो सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच, रटिएगा भूल जाइएगा। तो उसके लिए आप उसका चेहरा भी देखिए, वो कहाँ से पढ़ी है, बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत लगा लीजिए। वही हम नीचे लिखे हैं, हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 2-3 रिलेटेड उससे पढ़ लीजिए। लुक एट पर्सन इमेज, फिर आस्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आप और क्वेश्चन बनाइए। जैसे सेबी का चेयरमैन, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आना चाहिए कि सेबी किस एक्ट से बना है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आरबीआई का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई किस एक्ट से बना है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। मतलब एक क्वेश्चन से ट्राई टू मेक 4 क्वेश्चन, उससे रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। देन राइट इट डाउन, पेपर में उसको लिखिए, बिना लिखे कुछ नहीं होगा, उसको लिखिए, जो कि लास्ट में मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। वही जो थर्ड मेरा बेसिक पिलर है कि हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम मॉक्स, मतलब जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, सबका हैंड रिटन नोट्स बनाइए। और सबसे ज़रूरी है मॉक्स का। मॉक तो आप जितना दीजिएगा उतना ही एसएससी में होगा, चाहे वो आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सबका नोट्स होना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है या जो इंटरेस्टिंग लगता है, उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन दीजिए। ठीक है, और मेरा एक स्ट्रेटजी ये भी होता है, जैसे टेक्स्ट बुक का ऐप पे एक मॉक दे दिए तो 10 मॉक लगातार दे दिए, फिर हम दूसरा आईडी बना के फिर सेम मॉक दे रहा है कि एक ही मॉक को हम मल्टीपल टाइम्स देख के हम एक्सपर्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा मॉक नहीं देना है, जितना भी मॉक देना है ट्राई टू गिव इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, इसीलिए कि अप्रॉक्स 20 फुल मॉक ईमानदारी से देना है और एज मच वन कैन। लेकिन जो भी आप दे रहे हैं उसका राइट आंसर ऑन पेपर आफ्टर गूगलिंग, सर्च करके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आता है तो उसका नीचे आंसर पढ़ने से ज़्यादा बेटर है आप गूगल सर्च करके वहाँ नोट्स बनाइए जो भी हैंड रिटन है। जैसे 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 20 का क्या होगा, 1 पेज या 2 पेज का, 40 पेज का आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक है, हर एक में अगर आपका 200 क्वेश्चन भी नहीं आता है, 10-10 क्वेश्चन नहीं आता है, तो कितना हो गया, 20 × 10 200 क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आप ज़्यादा पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन से आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा, तो 1000 क्वेश्चन तो आपका नया आ जाएगा जो आपको नहीं आता था। ठीक है, तो इससे आपका बन जाएगा, प्लस ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आता है वही ऑप्शन में पता है नहीं है तो बाकी ऑप्शन में कोई होगा तो एलिमिनेट करने से भी आपका बन जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, नीचे जाते हैं कि हम जो मटेरियल यूज किए हैं, जो मेन सब्जेक्ट होता है अपना क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री
बिहार का ही एंशियंट हिस्ट्री है। तो क्राउन का जो बिहार पब्लिकेशन का जनरल नॉलेज है उसको पढ़ लीजिए, जो बिहार का है, ठीक है। उसमें आपको नंदा डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, वो सब पढ़ने से आपका एंशियंट हो गया। प्लस उसके पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ईटीसी सब जो है वो एंशियंट हिस्ट्री का जो लूसेंट का पार्ट है वो रट लीजिए। बहुत टेबलर फॉर्म में है, रटने वाला है, टेबल बना हुआ है, हमेशा ऑलवेज फोकस ऑन टेबल, जो टेबल में डाटा दिया हुआ है उस टेबल को याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत छोटा है, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री लूसेंट का याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और क्राउन का जनरल नॉलेज पढ़ लीजिएगा तो आपका ये बिहार का जो एंशियंट हिस्ट्री है वो रिवीजन हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो एंशियंट मेडिएवल के लिए आपका लूसेंट और एंशियंट के लिए क्राउन जनरल नॉलेज। देन कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ट्राई टू रीड इट वंस, इसका रीड 2-3 बार कर लीजिए। और उसके बाद उसके पीछे में जो है ना समराइज वाला जो वर्जन है उसका पीडीएफ बना लीजिए, ठीक है, फोटो खींच के, और उसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद अगर उसमें कुछ आपको ऐड करना है तो उसी में ऐड करते जाइए, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका एक स्टोरी बन गया। दूसरा लूसेंट, लूसेंट का भी मॉडर्न हिस्ट्री में जो टेबल ओबल का फॉर्मेट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना है तो वो कौन बनाया, कोई भी गवर्नर वगैरह कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया तो कौन लाया, तो ये लूसेंट रीड कर ही लीजिए। और स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए और पीछे का जो उसका समराइज वाला है वो पढ़ लिए तो आपका एनसीईआर हिस्ट्री इतने से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर डायरेक्टली कमिंग टू पॉलिटी, पॉलिटी बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मीकांत ट्राई टू रीड इट वंस, पूरा तो रीड कर नहीं पाइएगा अगर एसएससी का कर रहा है, बट एटलीस्ट आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टिल पार्लियामेंट, ये आर्टिकल वाइज अगर बात करें तो ये पार्लियामेंट आपका 1 से 123 तक में ख़त्म हो जाएगा। इतना आर्टिकल का रफ आइडिया होना चाहिए कि 1 से 4 क्या होता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, इसमें 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, वो पढ़ लीजिए। फिर 5 से 11 आपका सिटीजनशिप, उसमें 5 आर्टिकल नंबर 5 से क्या होता है, 6 से, ये सब बेसिक्स है, इतना तो एकदम रटना पड़ेगा वो भी समझ के। फिर फंडामेंटल राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा हो गया, पहले इसको थोड़ा डिलीट करते हैं जो कि क्लियर दिखे, ये सब हटाते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 से 35, 12 से 35 में आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, 14 क्या कहता है, ये आप लूसेंट से रट लीजिए या स्पेक्ट्रम में टेबल बना हुआ है। तो फंडामेंटल राइट का 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18, मतलब इस तरह से पूरा याद होना चाहिए। 12 से 35 फंडामेंटल राइट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट तो एकदम 12 से 35 एकदम आपको पता होना चाहिए, ओके, फंडामेंटल राइट। उसके बाद 12 से 35 हो गया, आर्टिकल 12 से 35। उसके बाद क्या है अपना डीपीएसपी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 36 से 51 कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल का पार्ट है, ठीक है। विलेज पंचायत कौन सा आर्टिकल में होता है, तो ये सब पता होना चाहिए कि 40 है विलेज पंचायत, 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब एकदम रटा हुआ होना चाहिए। फिर 36 से 51, फिर प्रेसिडेंट का 52 से 78, इसमें सारा नहीं याद होगा तो इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए कि इम्पीचमेंट किससे होता है, ठीक है। अब इम्पीचमेंट पढ़िएगा तो इम्पीचमेंट का थोड़ा सा प्रोसेस उससे पढ़ लीजिए या तो गूगल सर्च करके पढ़ लीजिए कि इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए 52 से 78। फिर पार्लियामेंट का 79 से 122, पार्लियामेंट 79 टू 122, ये पता होना चाहिए कि इसमें मेन क्या है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल कौन सा आर्टिकल में होता है, अगर ज्वाइंट सिटिंग होगा तो वो किस आर्टिकल में कवर होता है, बजट, बजट तो ऐसे लिखा हुआ नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ये किस आर्टिकल के अंदर होता है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक। पॉलिटी बहुत ईजी और बहुत खूबसूरत है, आप एक बार अगर याद कर लिया ना तो वो हमेशा के लिए कवर हो गया। और लॉजिकल है, और लक्ष्मीकांत तो ट्राई कीजिए एक बार पढ़ ही लेने का, क्या पता एसएससी के बाद अगर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी देने का मन होगा तो वो भी कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से बेटर कोई बुक है नहीं, ठीक। उसके बाद बस अगर एसएससी पे फोकस करें तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट देख लीजिएगा, उसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 10 था अब 11 हो गया, 11वां जीएसटी काउंसिल। तो ये 10वें 11 का आर्टिकल नंबर और एक एक पेज का लिखा हुआ है, एक एक पेज का कि फाइनेंस कमीशन क्या है, तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर तो पूछ ही लेता है हमेशा 280। इसी तरह ये 10वें 11 का आर्टिकल नंबर तो एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। उसका एक एक पेज का पढ़ लेने से ही फ़ायदा है। और टेबल बना लीजिए 10वें 11 का,
और उसके बाद उसको रट जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, आर्टिकल नंबर तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन पंचायत म्यूनसिपैलिटी का रफ आइडिया होना चाहिए कि पंचायत बनाने के लिए कौन कौन सा कमेटी का रिकमेंडेशन आया, लास्ट में किसके रिकमेंडेशन पे पंचायत बना। अब पंचायत के अंदर पावर पावर क्या क्या है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी कैसे काम करता है, तो ये सब बेसिक है। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका कि एक सेकंड इसको डिलीट करते हैं, रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल आता है आर्टिकल 368 के अंदर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता है, तो उसमें 99 से तो इम्पोर्टेंट है, वो तो याद कर लीजिएगा, 99 से लेके 105 तक, ठीक है। 99 में जो सबसे पहला आया था एनजेसी बिल आया था, बीजेपी गवर्नमेंट का पहला जज बनाने का। फिर 100 नंबर में लैंड बाउंड्री का वो हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रांसफ़र हुआ था। फिर 101, 102, 3, 4, 5 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, एनसीबीसी किस अमेंडमेंट से आया है, ईडब्ल्यूएस किस से आया है, ये सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो आपको इसका भी इम्पोर्टेंट समझ में आ जाएगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, 44th का क्या अमेंडमेंट का इंपॉर्टेंस है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटी को किस से ऐड किया है, पहले फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। फिर फंडामेंटल ड्यूटी को किस कमेटी के रिकमेंडेशन से बनाया है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ लेने का, उसके बाद लूसेंट के थ्रू बस जो है ना नहीं होता है, जल्दी में रिवीजन करना है, ठीक। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, 10-11 जो भी है सबका आर्टिकल नंबर एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतने से पॉलिटी लक्ष्मीकांत एक बार रीडिंग कर लीजिए अच्छे से, थोड़ा लॉजिक से, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको खुद समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिएगा तो आपको पता रहेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एसएससी में, ठीक है। तो इससे आपका पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से हिस्ट्री पॉलिटी हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी पे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए 6 से 10 तक का आप रीडिंग कर लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। रीडिंग करने का टाइम नहीं है ना, तो बहुत सारा यूट्यूब पे चैनल है जो कि लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा देगा। जैसे आप मैग्नेट ब्रेन का देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन पे अच्छा पढ़ाया है, मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल देख लीजिए। हम तो पूरा पढ़े थे, अगर टाइम नहीं है तो पहले एक बार वीडियो देख लीजिए मल्टीपल टाइम, 2-3 बार। उसके बाद एनसीईआरटी का ई पाठशाला करके ऐप आता है, ई पाठशाला ऐप आता है, उसके थ्रू आपको पीडीएफ मिल जाएगा एनसीईआरटी का, उसका आपका नोट्स बना लीजिए 6 से 10 तक, जितना शॉर्ट नोट्स हो। और ऑलवेज फोकस ऑन जो भी मैप डायग्राम है ना, उस पर देखने का ट्राई कीजिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में कन्फ्यूजन होता है, तो वो पता होना चाहिए कि पहले असम है, फिर इधर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, फिर यहाँ पे मेघालय है, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हो जाएगा, ठीक है। कुछ ट्रिक व्रिक बना के आप अपना याद कर लीजिए, ठीक है। अपना ट्रिक बनाइए और हमेशा ट्राई कीजिए जितना ज्योग्राफी का नोट्स बने ना, तो उस पर मैप का थोड़ा डायग्राम का यूज कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का 6 से 10 तक अच्छे से पढ़ लीजिए, लाइन बाय लाइन शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार पढ़ लेने के बाद हो जाता है। उसका वीडियो देखिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिए। और या तो ये कीजिए, या तो अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो डायरेक्ट क्लास 11th और 12th का ज्योग्राफी रीड कर लीजिए। इसमें भी 2-2 किताब है, तो उसमें जो इंडिया वाला दोनों का पार्ट है ना, इंडिया वाला तो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पहला वाला जो पार्ट है उसमें जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी को आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इंडिया से रिलेटेड जो ज्योग्राफी है, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया का ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसका जो सेकंड बुक है 11th-12th का, वो एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। इंडिया का जो सेकंड वाला बुक है उसमें आपको इंडिया का लोकेशन पता चल जाएगा, ड्रेनेज पता चल जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, उसका ट्रिब्यूटरी क्या है, कहाँ से निकलती है, सबका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट किस तरह का इंडिया में पाया जाता है, तो ये सब हो जाएगा। और इन सब हर एक चैप्टर के बाद में जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जिसका 4-4 ऑप्शन है, तो लास्ट में जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए कि जो आप नोट्स बना रहा है ना उससे ये सारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव वाला। फिर सब्जेक्टिव वाला भी है, 50 वर्ड में लिखना है, लेकिन उसको छोड़ भी सकते हैं, इसको मतलब ऑब्जेक्टिव वाला कर लीजिए। लास्ट में नीचे मैप वर्क है,
थोड़ा सा मैप वर्क देखने का ट्राई कीजिएगा क्या है। और वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप जो है ना, आप चिपका के आदत डाल लीजिए कि हमेशा मैप देखते रहे। वर्ल्ड मैप में पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ है क्या नहीं है। इंडिया का स्टेट का तो पता ही होना चाहिए कि कौन सा स्टेट का है। और कुछ भी गूगल सर्च करते हैं ना तो विकीपीडिया पे यहाँ पे मैप पे लोकेशन दिखाता है। जैसे हम पटना सर्च करेंगे ना तो मैप पे यहाँ पे दिखा देगा बिंदा कि पटना यहाँ पे। इसी तरह आप साउथ वाउथ का देखते रहिए कि साउथ में तिरुवनंतपुरम कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, मतलब लोकेशन रफली पता होना चाहिए। प्लस पता होना चाहिए कि इसका क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है तो फिर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा सब चीज़, मतलब नोट्स बनाइए वो हो जाएगा। 6 से 10 तक का एनसीईआरटी, क्लास 11 12 का ज्योग्राफी, और थोड़ा मैप पे काम कीजिए। मैप पे काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि बैठ के मैप कर रहे हैं, मतलब थोड़ा देखने का आदत डालिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, क्यों फेमस है, थोड़ा बहुत वही गूगल सर्च कीजिए। और जो सबसे अधिक सवाल बनता है, लेटेस्ट रामसर साइट, सबसे रामसर साइट कौन सा है। नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क कितना है टोटल, कौन सा नेशनल पार्क में सबसे अधिक टाइगर पाया जाता है, कौन सा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनोसेरस पाया जाता है, तो ये सब थोड़ा सा देखिए। उसके बाद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, सब ये सब ज्योग्राफी का ही पार्ट है। ठीक है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में जो आपका वो आता है कि माइग्रेशन क्या होता है, वो सब इजी है। ऐसे इंडिया, ये क्लास 10 11 12 का ज्योग्राफी में थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिए कि पॉपुलेशन क्या होता है, क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, कोई भी लोकेशन लगने के लिए क्या होता है, तो वो लॉजिक से बन जाता है कि कोई भी इंडस्ट्री क्यों पे कहाँ पे लगेगा। प्लस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सेल का प्लांट बोकारो में किस कंट्री के हेल्प से बना। ये सब ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो ज्योग्राफी इतना ही है, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है और ईजी है। फिर इकोनॉमी, इकोनॉमी में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, इकोनॉमी में एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना है। इकोनॉमी में लोग बैंकिंग का सवाल ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में पहले तो आपका इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने के लिए ये आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए कोई भी करंट अफेयर्स का बुक लीजिएगा, उसमें समराइज वर्जन रहता है, वो याद रहना चाहिए। ठीक है, कि बजट का कितना पिलर था, बजट का थीम क्या था, बजट कौन प्रेजेंट करता है, इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का क्या नाम है। तो इकोनॉमी एक तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड वाला आता है। तो हम जैसे एडुटेरिया का करंट अफेयर्स का फॉलो करते हैं। एग्जाम के 1 महीना पहले आप मंगा लीजिए, उसको एकदम ट्राई कीजिए कि आगे का भी पूरा कंटेंट पढ़ ले और पीछे का भी पढ़ ले, जो क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो अच्छे से कर लेना है। फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी कर लीजिए, जो बेसिक है कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है सॉरी, ये सब एक बार रीडिंग कीजिएगा, लॉजिकल है, समझ में आ जाएगा। फिर मनी मार्केट, मनी मार्केट क्या होता है कि कंट्री में मनी का सप्लाई जो करता है उसको कौन करता है, कोई कैसे मैनेज किया जाता है, तो आरबीआई करती है। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंटली, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कैपिटल मार्केट जाइएगा तो सेबी का रिलेटेड। फिर कोई भी स्टॉक लिस्टिंग होता है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। ये सब टर्म तो बेसिक रोज़ न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये सब पता होना चाहिए। और इकोनॉमी में कमिटी, कौन सा कमिटी क्या चीज़ के लिए बनाया गया है और उसका चेयरमैन कौन है, लेटेस्ट कमिटी जो बना वो तो एकदम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे नचिकेत कमिटी कौन है, रंगराजन कमिटी क्या बनी थी, क्या करती है, वो सब पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का हेड लिखे हैं कि सेबी का चेयरमैन, इस ये सब का पता होना चाहिए। अब दो जो वर्ल्ड में है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो सबसे बड़ा है, इन सब में कौन है उसका अभी जो सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन जो भी है वो। और अगर उसमें कोई इंडियन है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे गीता गोपीनाथ शायद आईएमएफ या डब्ल्यू वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। फिर 5 ईयर प्लान अच्छे से देख लीजिएगा कि पहले तो 5 ईयर प्लान था, अब नीति आयोग आ गया, लेकिन पहले का 5 ईयर प्लान का थीम क्या था, किसमें क्या चीज़ पे फोकस किया है, किसको महालोनबिस मॉडल कहते हैं, किसको गाइडगिल प्लान कहते हैं, ये सब इजी क्वेश्चन है एकदम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे लूसेंट वाला एक बार रीडिंग मार लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाए होंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि फोकस क्या चीज़ पे करना है। बस ये है कि गूगल सर्च का ऑर्डर डालिए और अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, पर्सनल नोट्स। जो नहीं समझ में आ रहा है एकदम समझना है, और एक क्वेश्चन अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ट्राई टू उससे इस तरह से पढ़िए कि आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट कीजिए कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका क्वेश्चन का भी आंसर पता कीजिए। ठीक,
फिर जो आ जाते हैं जिसका सबसे अधिक हल्ला होता है करंट अफेयर्स कैसे करें, करंट अफेयर्स कैसे करें, तो हम उतना नहीं करते हैं, डेली फॉलो करने का टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई लिमिट नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए एग्जाम के 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले जो भी आपका सुविधा है, तो कोई भी करंट अफेयर्स का ईयरली वाला मैगजीन मंगा लीजिए, ठीक है, ईयरली वाला मैगजीन मंगा लीजिए और उसका लाइन बाय लाइन आगे पढ़ लीजिए, जैसे हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग में उसका कंटेंट है, कंटेंट को रीड 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 करते रहिए जितना समझ में आए, ऐसा नहीं कि पूरा याद ही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर पीछे में उसका जो है ना टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट है 50-50 क्वेश्चन का, 10-12 टेस्ट है, तो आप ट्राई कीजिए 50 क्वेश्चन को बनाने का। उसमें है कि पढ़ने के कारण 50 में आपका मान लीजिए 30 बन रहा है, 20 नहीं बन रहा है, तो 20 को आपको सर्च करना है, गूगल सर्च करना है, या तो उस किताब में खोजना है कि इस किताब में कहाँ था जो हमसे स्किप हो गया, उसका नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लीजिए, जैसे उसको बोलिए कि भाई तुम बताओ, खाली क्वेश्चन मत पूछो, उसके बारे में भी बताओ थोड़ा, कोई भी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो मतलब डिस्कशन कीजिए इसका, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। अगर 50 क्वेश्चन का आप 10 सेट या 20 सेट दे रहे हैं, तो 1000 क्वेश्चन तो आप इधर कवर कर लिया, और अच्छे से रिलीजियसली कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो 3000 क्वेश्चन, प्लस आप 20 मॉक दीजिएगा तो 500-600 क्वेश्चन उधर से आ जाएगा, मतलब आप ओवरऑल 4-5 हज़ार क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, तो उससे आपका जितना मेरा मार्क्स आ रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आ जाएगा, अगर ईमानदारी से कीजिएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन दीजिए, गूगल सर्च कीजिए, फोटो देखिए, चेहरा देखिए, आर्टिकल पढ़िए, उससे रिलेटेड और पढ़िए, फर्स्ट इंडिया में कौन था वो पढ़िए, जैसे अगर आरबीआई का चेयरमैन अभी पढ़ रहे हैं तो दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आरबीआई का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, एकदम जो सबसे पहला था, ठीक है, आरबीआई किस एक्ट से बना था, हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस तरह से हर एक टॉपिक पे करना है। फिर आज़ादी के टाइम आरबीआई का गवर्नर कौन था, ठीक है, और अभी प्रेजेंट का पता है तो थोड़ा इसके पीछे का भी पता होना चाहिए कि इसके पहले कौन था, शक्तिकांत दास के पहले, क्योंकि एसएससी में थोड़ा पुराना डाटा भी करंट अफेयर्स का पूछ लेता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में यही, कोई भी एक करंट अफेयर्स को पूरा रिलीजियसली फॉलो कीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए जान मत डाल दीजिए। करंट अफेयर्स में बस यही ट्राई कीजिए कि एक कोई भी एनुअल वाला मैगजीन हमको कवर कर लेना है, गूगल सर्च वगैरह करके, मेहनत करके, और डिस्कस करना है किसी भी फ्रेंड के साथ, या तो एकदम रट जाना है, ठीक, लॉजिक से समझ के। उसके बाद साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक के लिए कुछ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ने का फुर्सत नहीं है, आप पढ़ा सब होगा 10 तक, तो उतना बन जाता है, इजी क्वेश्चन आएगा। फिर भी लूसेंट का साइंस एंड टेक तो एक बार इतना तो रट लीजिए, लूसेंट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, लूसेंट इसलिए हम हमेशा सब जगह बोल रहे हैं ना, क्योंकि समराइज वर्जन में मिल जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके एक क्वेश्चन के लिए जान नहीं देना है ना, इतना करना है, क्योंकि फिर आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी तो देखना है, रीजनिंग भी आजकल थोड़ा टफ आने लग गया है, ठीक है। तो इसलिए साइंस एंड टेक में बस आप टारगेट रखिए क्या कि पीटी और मेंस दोनों में 17-18 के प्लस रहना चाहिए क्वेश्चन सही जो है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, टॉपर का भी नहीं आएगा, बाकी आप अच्छा रखिए, और इसमें 17-18 तक का मैक्सिमम मिनिमम वर्स्ट केस में टारगेट रखिए, इससे हो जाएगा आपका, इतना से हो जाएगा कंटेंट से, ठीक है। बाकी जो मिसलेनियस बच जाता है आर्ट एंड कल्चर में, तो आर्ट एंड कल्चर में आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, सॉरी नेशनल लैंग्वेज तो कुछ है नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सा है, क्लासिकल डांस कौन कौन सा है, वो किस स्टेट में है, जैसे कुचिपुड़ी किस स्टेट का है, भरतनाट्यम किस स्टेट का है, ये सब एकदम पता होना चाहिए, वो सब तो एकदम बेसिक्स है, ठीक है। तो यही दो, इतने से हो जाएगा, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, अगर आप इतना कंटेंट का अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, बस मेंस का तो हम अपना डाउनलोड नहीं किए थे अपना, ये पीटी का है, तो एक बार हम डिस्कस कर देते कि मेरा अप्रोच क्या रहता है। मेंस में भी 21 हम सॉल्व किए थे, उसमें 19 सही हुआ है, ठीक है, और नॉर्मलाइज होके या जो भी है 59 आया, तो विच इज़ डिसेंट मार्क, ठीक है। आगे ये कहाँ पे हैं, सॉरी हम नीचे चले गए क्या, अप्रोच दिखाते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ठीक है, अगर इजी भी सेट आता है, हार्ड भी सेट आता है तो बन जाता है, वैसा कुछ है नहीं। करंट अफेयर्स इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, अब पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है, और क्या पता इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ से है, ठीक है, एक सेकेंड, ये हाँ ये है अपना, ठीक, इस पे क्वेश्चन वाइज डिस्कस करते हैं, और ऊपर वाला कंटेंट से कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो हम 25 में 21 बनाए थे, 19 सही हुआ है और 2 गलत हुआ है, तो ठीक है, वही 38 के आसपास बना था,
निगेटिव होके 36 विच इज़ नॉट बैड। उसके बाद मेंस में 59 आउट ऑफ कितना हो गया 75, तो विच इज़ गुड मार्क्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम कर किए थे। ये पीटी वाला क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, इसको हटाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के थ्रू क्या होता है, तो रिफ्ट वैली पहले होता क्या है, तो इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन और ये क्या कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम पढ़िएगा ना, वो 6 से 10th या 11th वाला किताब को अगर एनसीईआरटी को पढ़े होते तो पता होता कि तापी रिवर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, वहाँ से बन जाएगा ये सब पढ़ लीजिएगा और खुद से भी सॉल्व कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही है ना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आप पता कीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। इससे होगा क्या, आप जब कंटेंट पढ़िएगा तो आपको पता रहेगा कि हमको फोकस कहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी वाले से हो जाता है, ईजी है। आपको ये भी पता होना चाहिए लूनी रिवर किधर साइड बहती है। कोसी तो अपना बिहार का हो गया, सोन भी बिहार का हो गया, तापी नर्मदा तापी जो कि कहाँ पर अरब सागर के साइड जाती है, तो यही सब रिवर होता है ना, नर्मदा तापी। तो ऑप्शन में बस तापी है, तो आप तापी मार दीजिए, सही है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी नॉन पार्टीसन। यही हम बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना होगा। अगर लक्ष्मीकांत पढ़े होते तो आपको पता होता कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन कौन सा कमिटी बना था, तो उसमें एक सरकारी, ऐसे ही तो ईजी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, मंडल कमीशन होगा नहीं, मंडल कमीशन तो रिजर्वेशन के लिए आया था। फैजल अली कमीशन स्टेट को बनाने के लिए हुआ था। ठीक है, और उसके बाद राजा मन्नार कमीशन और सरकारिया कमीशन में कंफ्यूजन होता, तो सरकारिया कमीशन आंसर है। 3 कमीशन है, एएसपी क्या क्या नाम है, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव वो वाला है, फिर सरकारिया कमीशन है, पी से पुंछी कमीशन है। राज मन्नार कमीशन तो तमिलनाडु गवर्नमेंट बनाई थी, इसका कुछ वैसा इंपॉर्टेंस नहीं देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ऑप्शन से ही सरकारिया कमीशन हो जाता। तो एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ते तो ये हो जाता, ये सब बेसिक्स पता होना चाहिए। फिर ये जो फेस्टिवल है ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, या तो लॉजिक से बन जाता, हम रिस्क नहीं लिए थे, नॉट आंसर्ड। ठीक है, कि एनम एंथुजियम स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025। सब निपुण स्कीम जो आया है ना उसके अंडर आया है। ठीक है, निपुण स्कीम के अंडर है। थोड़ा सा तुक्का लगाते तो अंडर 8 लॉजिकली होना चाहिए, बट रिस्क नहीं लिए तो ये छोड़ दिए थे। ठीक है, ये तो थोड़ा डीप में घुस गया तो छोड़ भी सकते थे, बट ठीक है 21-22 बनाने का ट्राई कीजिए, उसमें जितना सही हो सके, कम से कम 22 बना रहे हैं तो 20 सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल ड्यूटी। कितना ईजी क्वेश्चन है, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़िए हो जाएगा। फिर द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर वुमेन वाज हेल्ड इन विच कंट्री इन 2020। ईजी क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। विच एक्ट फॉलोज द government to confiscate the assets of newspaper in case of publishing anything objectionable, vernacular press act। मॉडर्न हिस्ट्री का लूसेंट का बहुत इजी क्वेश्चन। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, यही सब के टाइम में था, यही सब आया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन क्या चीज़ के लिए फेमस है, लॉर्ड, ये आपको एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, गवर्नर जनरल कि पहले ये गवर्नर जनरल था, फिर ये गवर्नर जनरल था, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, लास्ट में आज़ादी हो गया, तो इससे आपका सारा बन जाएगा। फिर इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल लाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन, बुलेट ट्रेन वाला 5 साल से ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मुंबई से हैदराबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अमोनिया, NH3, साइंस बिना पढ़े भी हो जाता, अमोनिया का फॉर्मूला पूछ लिया है। फिर ये इजी क्वेश्चन था, हम थोड़ा सा ये वाला एम्प्लॉयमेंट में 4-5 टाइप होता है, वो टाइप हम थोड़ा ध्यान से निकल गया था इसलिए गलती हो गया। इसका आंसर 3 है, स्ट्रक्चरल। तो ये सब तो थोड़ा सा बेसिक लूसेंट वगैरह से पढ़िएगा तो हो जाएगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट का टाइप बताया कि ये एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, तो दिस वाज आल्सो इजी क्वेश्चन। फिर कुमकुम मोहंती एंड ओडिसी डांसर, देखिए ओडिसी क्या है, अपना क्लासिकल डांस है, उसी की एक कोई सिंगर डांसर है कुमकुम मोहंती, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो हम तुक्का लगाए हैं। तुक्का क्या कि 4 तरह का होता है ना, बड़ा जो गवर्नमेंट का अवार्ड होता है उसमें सबसे हाई वाला क्या होता है, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, तो मोस्टली लोग को क्या मिलता है, जो सबसे कम वैल्यू वाला होता है पद्मश्री। कालिदास सम्मान होगा नहीं, कालिदास सम्मान शायद राइटर को मिलता है, तो इसमें इन सबको मिलने का सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी किसका रहता है, पद्मश्री। उसमें आप जब भी पढ़िए ना तो 2 चीज़ को फोकस कीजिए। रिसेंट का जो भारत रत्न अगर मिला है तो किसको मिला है, किस ईयर में मिला है, क्या कि भारत रत्न हर एक साल नहीं देता है। और पद्म विभूषण, पद्म विभूषण किसको मिला, वो किस एरिया से बिलोंग करती है, मतलब आर्ट का है, कल्चर का है, साइंटिस्ट का है,
ये दोनों एकदम थोड़ा फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। भारत रत्न और पद्म विभूषण कौन जीता है, किस स्टेट का है, किस स्टेट का है या की है, और किस एरिया में उन्होंने काम किया है। ओके, फिर ए गुड प्रपोर्शन ऑफ द डैश प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड वाज सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में वेट एंड राइस मार दिए थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति हुआ था ना, वेट और मक्का के लिए हुआ था, वेट एंड मेज। इजी क्वेश्चन, हम ऑप्शन ढंग से पढ़े नहीं इसलिए गलती हो गया, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था पता होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है पता होना चाहिए, MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन कमीशन किस 5 ईयर प्लान के टाइम में आया था पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप अप्रोच रखिए, जब मॉक भी दे रहा है ना तो एक क्वेश्चन पढ़ रहा है ना तो उससे आप 4 क्वेश्चन खुद से बना के उसका आंसर याद रखिए, ठीक। फिर टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें M1 M2 M3 M4 होता है, बहुत बेसिक चीज़ है, शायद लूसेंट में है या नहीं, बट टेक्स्ट बुक में तो है, ठीक है। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, बट ये रटने वाला क्वेश्चन है, ये UPSC सबका ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ से उठा के तो हम कंफर्म नहीं थे तो इसलिए छोड़ दिए थे, नॉट आंसर्ड, ठीक है। 1-2 छोड़ भी सकते हैं। pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, बहुत इजी क्वेश्चन, 7 सबको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वेयर मेड पार्ट ऑफ द चोला किंगडम बाय द सक्सेसर ऑफ द रूलर विजयालया। ये सब इजी क्वेश्चन है, मेडिएवल वाला लूसेंट का पार्ट पढ़िएगा तो हो जाएगा। उस समय चोला चेरा पांड्या था, ठीक है। चोला किंगडम रूलर विजयालय किस, उस टाइम पे कौन कौन किंगडम था उसी को ना मिला के बना होगा, तो इससे चोला चोरा पांड्या एक टाइम में था, तो पांड्या को वो लोग जीत गया था, तो पांड्या तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बी हम ऐसे ही मार दिए, सॉरी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेस्टिवल ऑफ मेरीमेंट एंड हेराल्ड द असम न्यू ईयर। इजी क्वेश्चन, असम बिहू, असम में न्यू ईयर के लिए बिहू ही होता है, इजी क्वेश्चन। देन द लावा प्लेट्यू आर रिच इन विच काइंड ऑफ सोयल, सोयल तो आपको 11th-12th वाले में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लैक सोयल, इस सब में पढ़ लीजिएगा, ब्लैक सोयल में पोटास ज़्यादा होता है, कौन सा वो सब जो है वो सब उसमें लिखा हुआ है, एक बार छोटा छोटा नोट्स बना लीजिए, थोड़ा मैप से पता भी चल जाएगा। अच्छा, ब्लैक सोयल इस एरिया में होता है, एल्यूवियल सोयल होता है जिसमें बांगर और खादड़ होता है, बांगर ओल्ड वाले एल्यूवियल सोयल को बोलता है, खादड़ न्यू वाले को बोलते हैं। तो ये सब एकदम बेसिक्स है, पढ़े होंगे। फिर ब्लैक सोयल किस में कौन सा वो होता है फसल होता है, रेड सोयल में कौन सा होता है, तो एक क्वेश्चन से आपका 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। देन द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस वाज हेल्ड एट 1930, नागपुर में हुआ था, BR अम्बेडकर। स्पेक्ट्रम पढ़ते हो जाता, या तो ये तो लूसेंट में भी कहीं ना कहीं टेबल में मेंशन होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। देन डैश इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरी इजी क्वेश्चन। सेल, लूसेंट बहुत, लूसेंट का साइंस एंड टेक से तो SSC का सारा साइंस एंड टेक हो जाएगा। देन अशोका अपॉइंटेड धमा माता को वो किया था, बोले थे। क्राउन का एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है क्राउन का एंशियंट हिस्ट्री। क्राउन का जो बुक है ना जनरल नॉलेज, वो BPSC के लिए फोकस करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि एंशियंट हिस्ट्री इंडिया का, बिहार का ही एंशियंट हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो एक क्राउन से एंशियंट हिस्ट्री वाला पढ़ लीजिएगा, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। देन पॉलिसी ऑफ विच स्टेट लॉन्च द अनुभूति QR कोड फीडबैक सिस्टम, ये इजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, उस टाइम मेरे दिमाग से निकल गया, दिल्ली में ये हम पढ़े हुए थे उस टाइम दिमाग से, हमको दिल्ली और महाराष्ट्र में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि इस तरह का काम दोनों जगह चल रहा था, ठीक है। तो हम दिल्ली भूल गए थे तो हम आंसर नहीं किए थे, बट दिस वाज इजी क्वेश्चन, ओके। मॉक वॉक में ही सब मिल जाएगा, मॉक वॉक में प्रैक्टिस कराया हुआ कहीं, हम बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं दिए थे पिछले बार, पाँच ही दिए थे, PT का ही, मेंस में तो दिए भी नहीं थे, ठीक है। तो मॉक देना इज इम्पॉर्टेंट, प्लस इतना कंटेंट कर लीजिएगा तो हो जाएगा, अभी टाइम भी बहुत है। अब PT क्वालिफाइंग है, मेन तो फोकस आपको मेंस पे करना है ना, तो देर इज मोर देन सफिशिएंट टाइम, ठीक है। फिर ये भी, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड फ्रॉम द तमिलनाडु याल, ये 2020 का क्वेश्चन है, तो तुक्का मारने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, हार्ड क्वेश्चन था। फिर बर्कमिस्टर फुलरेन, NCERT बचपन में पढ़े होंगे कि कार्बन का आइसोटॉप में एक C60 होता है, उसको बल्कमिस्टर फुलरेन बोलते हैं। ये लूसेंट वाले से भी हो जाएगा, या NCERT में पढ़े होंगे, याद होगा कि एक तो आपका कार्बन का क्या हो गया, ग्रेफाइट, डायमंड, और बल्कमिस्टर फुलरेन होता है, उसका केमिकल फार्मूला C60 होता है। देन इन अगस्त 2022 उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर नेम्ड विच क्रिकेटर, उत्तराखंड ऋषभ पंत, बहुत ज़्यादा न्यूज में था,
तो करंट अफेयर्स का एडिटोरिया से हो जाता आपका। देन सरौदी साइकिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिक फॉर्म, हमको नहीं पता था, लेकिन साइकिया टाइटल जो है ना नॉर्थ ईस्ट का होता है। नॉर्थ ईस्ट का एक सिंगर है अनुराग सेकिया, सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट का होता है। इस तरह का टाइटल से पता चल जाएगा ना कि कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम ये तीनों साउथ का डांस है, साउथ इंडिया का। वहाँ पे सैकिया टाइटल का कोई होता नहीं है। सैकिया टाइटल इन तीनों में नहीं होता है तो कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में होने का प्रोबेबिलिटी है। सत्रिय, सत्रिय क्या है आपका? क्लासिकल डांस भी है। सत्रिय क्लासिकल डांस भी है। तो क्लासिकल डांस कौन कौन स्टेट का है, कितना क्लासिकल डांस होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड नॉट होस्टेड मैच ऑफ फीफा अंडर, डिड नॉट होस्ट द फीफा अंडर, ये गोवा, भुवनेश्वर, नावी, मुंबई। हमको पता था क्या कि इसमें गोवा में तो होगा, क्योंकि गोवा तो मेन गढ़ था, और नावी मुंबई का भी स्टेडियम है। थोड़ा हमको फुटबॉल का आइडिया था तो ये तुक्का लग गया था मेरा, ऐसे ये हार्ड क्वेश्चन था थोड़ा, दिस वाज हार्ड क्वेश्चन। तो न्यू दिल्ली में नहीं हुआ था, न्यू दिल्ली में होता तो मैच का पता रहता हमको। ठीक है, तो फुटबॉल का हमको थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये हो गया। फिर भी ईजली, जैसे मेरा भी 19 सही हुआ है, हम तो 2-3 ईजी मिस किए हैं, 21-22 सही होने का प्रोबेबिलिटी होता। तो मतलब आराम से आप जो है ना पीटी में भी 40 और मेंस में 60 आराम से जा सकते हैं, इतना मोर देन सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा जनरल अवेयरनेस के लिए जान नहीं लगाना, जो ऊपर कंटेंट बताएं बस उतना कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप गूगल सर्च करना स्टार्ट कीजिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, छोटा छोटा एकदम पेज में, जो कि रटना है, रटना है, समझ के रटना है। और एक क्वेश्चन से ट्राई कीजिए कि ट्राई टू कवर मतलब ज़्यादा उसके बारे में थोड़ा पढ़ ले, ऐसा नहीं कि बस रट के जाना है, थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक पता भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ भी है कि ये वाला म्यूजियम कहाँ पे बना है, इन्फेंट्री म्यूजियम नया लेटेस्ट इंडिया का पहला कहाँ बना है, तभी हम हाल फिलहाल पढ़ रहे थे। तो उसमें बस लिखा है आंसर में क्या, मध्य प्रदेश। लेकिन मध्य प्रदेश में भी तो कोई डिस्ट्रिक्ट में बना होगा ना, कोई लोकेशन में बना होगा, तो वो भी थोड़ा सर्च करके देख लीजिए कि अच्छा महू में बना था, महू मध्य प्रदेश में बना है। तो महू याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, लेकिन आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हमेशा कन्फ्यूजन होते रहेगा। ठीक है, किसी का चेयरमैन है, ठीक है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा, राजीव गौबा याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी पहले होता क्या है, पहले वो तो पता होना चाहिए, करता क्या है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी दिखता कैसा, उसका एक बार चेहरा तो देख ले, एक बार किसी का चेहरा देख लीजिएगा तो नहीं याद रहेगा, एग्जाम में आपको चेहरा याद करके नाम भी याद आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ को मैप में देखिए, गूगल सर्च कीजिए, इस तरह का माइंड मैप बनाइए, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनाइए, तो इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, यही है, इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।